सतरुद्र संहिता से आगे कोटि रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, शिव जी के संपूर्ण लिंगों का गणना तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि पृथ्वी पर इतने शिवलिंग हैं जिसकी कल्पना और गिनती करना असंभव है। लेकिन कुछ लिंग में हम आपको बताते हैं, यह दृश्यमान सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनका विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन करता हूं। इस जगत में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो वाणी से कहा नहीं जा सकता, जो मन से स्मरण नहीं किया जा सकता, वह सब शिव स्वरूप है। शिव के अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। जैसे कि सयातन सोमनाथ, सेल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग, केरल में हिमालय भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी पर त्र्यंबकर, चिताधन पर बैद्यनाथ और द्वारकावने में नागेश, सेतुबंधे में रामेश्वर और शिवालय में विश्वेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों का जो कोई प्रातःकाल उठकर इनको प्रणाम करेगा, इनका स्मरण करेगा, वह सभी पापों से छूट करके अंत में भगवान के शिव के सानिध्य को प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं कि गंगा के तट पर एक प्रसिद्ध काशी नाम की नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। वह नगरी सर्वत्र लिंगमयी एवं सदाशिव के निवास की भूमि कही जाती है। उस काशीपुरी में अभिमुक्त नाम का मुख्य लिंग है। उन्हीं के समान वासिष्ठो लिंग एवं वृद्ध बालक धीरेश्वर लिंग भी है। इसी प्रकार तिलभांडेश्वर शिवलिंग है एवं दशाश्वमेध में नाम का एक लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नाम का लिंग है, जिन्हें भूतेश्वर कहा जाता है। और जो नारेश्वर नाम से विख्यात है, ये दोनों लिंग कौशिकी नदी के तट पर विराजमान है और भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटकेश्वर नाम का शिवलिंग है और फल्गु नदी के तट पर सुखदाई पुरेश्वर नाम का लिंग है।
उत्तर नामक नगर में सिद्धेश्वर नाम का लिंग है, जो दर्शन से ही मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहीं धीरेश्वर नाम का भी शिवलिंग है। इसी प्रकार सिंहेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नाम से लिंग है। दधीच के संग्राम भूमि में जयेश्वर नाम का लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, भगेश्वर, बामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुखेश्वर, भांगेश्वर, ओंकारेश्वर, सुलोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग महापातक को नाश करने वाले हैं। तप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश्वर नाम से सिद्धलिंग विराजमान है। ये समस्त लिंग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसमें संशय नहीं है। फिर भूल गए उस किस्म को, जो शब्द कहना चाहते हैं तो भूल जाते हैं। उसका भाव ऐसा है कि सात समंदर मस कर, सात समंदर मस कर, लेखन सब बनराय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। हम जब पचमी पढ़ते थे तब अपने हमारे बड़े पिताजी जो मास्टर थे वो हमको ऐसे ऐसी चीजें सुनाते थे कि सात समंदर मस कर, लेखन सब बन रहा है, अर्थात सात समुद्रों को स्याही बना दी जाए। सात समुद्र मस मतलब स्याही, सात समुद्र मस करो, लेखन सब बन रहा है, संपूर्ण जंगल की लकड़ियों को लेखनी बना दी जाए। सात समुद्र मस करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, संपूर्ण धरती को कागज कर दो। फिर भी भगवान का गुण अगर लिखने लगो तो लेखनी और समुद्र की स्याही और संपूर्ण पृथ्वी कम पड़ जाएगी। लेकिन भगवान के लीलों का और भगवान के इस चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक उन्होंने हमको और पसंद श्लोक सुनाया था, जब बचपन में जब कोई चीज कंठस्थ हो जाए ना तो फिर भूलती नहीं है। हमको हनुमान चालीसा पाठ याद पूरा कंठस्थ, हमको क्यों याद है कि जब से हम जानकार हुए तो राम हनुमान चालीसा हम हाथ में नहीं लिए, जब से हम जानकार हुए। पता नहीं हम कितनी छोटी अवस्था से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, हमको याद नहीं है। और इतना हमें है कि हम जब से समझदार हुए, होश हुए, हनुमान चालीसा अपने हाथ में नहीं लिए, क्योंकि हमको बाल काल में ही कंठस्थ हो गया था। तो बाल काल में अगर कोई चीज याद हो जाए तो इतना जल्दी भूलती नहीं है। तो हमको एक श्लोक सुनाए थे, ऐसा विद्या तपोन दानम ज्ञान में शीलो गुण धर्मा तीम त्रिलोके भूभार रूपा तीम चरंती। हम उस समय कह रहे चौथी पश्चिमी में ही ज्यादा मेरी अवस्था, तो श्लोक हमको पढ़ाते चूंकि पढ़े लिखे तो अब सुना तो दिए इसको, लेकिन हमको नहीं मालूम कि कहाँ के श्लोक है। ऐसा विद्या तपोन दानम, जिस मनुष्य के जीवन में ऐसा विद्या तपोन दानम, जिस मनुष्य के जीवन में तप नहीं है, दान नहीं है, ऐसा विद्या तपोन दानम ज्ञानशीलम गुरुम धर्मा, न उसके पास शास्त्र का ज्ञान है, न उसके पास गुण है, न उसके पास धर्म का ज्ञान है, और न उसके पास शील है अर्थात उसका चरित्र है। ऐसा पुरुष जीता हुआ मृतक के समान है।
कैसे मृतक के समान है, जैसे मृग में, जंगल में मृग चरंती, जैसे जंगल में मृग चारण करते हैं, ऐसे वह पुरुष भी इस पृथ्वी पर अपना जीवन चरण कर रहा है। ऐसा न विद्या तपोन दानम। फिर हम शास्त्र पढ़ते 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 हम किसी जगह इसको पाए, तब मुझे लगा कि हमारे बड़े पिताजी ने इसको पढ़ा था, इसलिए उनको याद था। और तो ऐसे ही जीवन में यदि आपको जीवन तो मिला है, किंतु अगर उसमें अध्यात्म और धार्मिक